नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रेलवे का क्रीप लेके आए हैं। क्या क्रीप? क्रीप ऑफ रेल, RAIL रेल। क्रीप क्या होता है? अंग्रेजों ने रेल को, आप लोग जानते हैं, स्थापित करने का योगदान लेते हैं इंडिया में, क्योंकि उस समय जब रेल स्थापित किया गया था तो अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, तो वो जो चाहे सो मन नाम दे देते थे। अब यहाँ पे रेलवे में ये क्रीप नाम देना एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है सोचने के लिए। ये क्रीप क्या है? क्रीप का मतलब होता है रेंगना। रेंगना मतलब रेल रेंगती है, रेलगाड़ी रेंग रेंग के जाती है। भाई, रेलगाड़ी का नाम क्रीपिंग से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रीप रेल में होता है। किसमें होता है? रेल में होता है। तो उसके बारे में देखिए, ये जैसे आपका रेल बिछा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे स्लीपर ऐसे लगे रहते हैं, आप देखते होंगे ना। पुराने जमाने का रेल जो होगा उसी में क्रीप ज्यादा देखने को मिलता है। नए जमाने के रेल में काफी इम्प्रूव हो गया है, काफी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो जिससे मतलब इतना विकसित हो चुका है, क्रीप नाम मात्र का मिलेगा। अब क्रीप होता क्या है ये पहले जानना जरूरी है। क्रीप होता क्या है? तो यहाँ पे डिफिनीशन जो दे रखा है रेलवे के तहत, क्रीप क्या होता है उसको दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। क्या है कि ये जो रेल बिछी हुई है, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। मतलब कि ये रेल जो बिछी हुई है, इसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रीप कहलाता है। अब क्रीप को तो हमने भी अपने तरफ से कई डिफिनीशन निकाला, और कहीं बहुत। क्रीप का मतलब होता है सबसे पहले कि जो रेल आपकी बिछी हुई है उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो, मतलब सीधा सीधा रेल बिछी हो, उसको आप देख के कुछ उसमें कमी निकाल दीजिए, वही क्रीप हो जाएगा आपके लिए, सीधा सीधा। अब ये रेल बिछी हुई है, गाड़ी का चक्का ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे दूर दूर रहता है, आप देखते होंगे। तो इसका फोर्स जब ये यहाँ जाता है तो यहाँ थोड़ा दबेगा, फिर ये यहाँ दबेगा, फिर जैसे ये हटेगा तो ये उठेगा, इस तरह से ऐसे 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 ये बनता है। ये जब चक्का जाता है तो इस तरह से बनता है। रेलगाड़ी का चक्का व्हील जब रोलिंग करता है उस समय, जब स्टॉप होती है गाड़ी उस समय, और जब चलती भी रहती है उस समय भी क्रीपिंग होता रहता है। तो ये सब चीजें आप गौर से अपने ट्रैक पर, या मतलब इंजीनियरिंग ट्रैक पर आप जाइए, रेलवे के लाइन पर, वहां पे आप अपने पोजीशन पे जहां खड़े हो जाइए, वहीं पर रेल जो है उसमें देखिए कुछ नजर आएगा, कुछ न कुछ तो चक्का जाने आने का निशान हुआ। निशान को ही आप क्रीपिंग बोल सकते हैं कि ये देखिए क्रीपिंग हुआ है। कहीं जाते जाते एक तरफ घिस जाता है जिसे वियर कहते हैं, और कहीं मतलब एक तरफ दाब दाब के ऐसे मुड़ जाता है हल्का सा रेल, 1 mm या 3 mm या 5 mm तक ऐसे मुड़ जाता है रेल, हल्का सा बेभुरी उसे बोलते हैं। ऐसे मुड़ा 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 पूरा लाइन रहता है, तो उसे भी क्रीपिंग आप बोल सकते हैं। तो क्रीपिंग का डिफिनीशन जो दिया है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, ये होता है क्रीपिंग। लेकिन क्रीपिंग से यहाँ पे क्या नुकसान है, क्रीपिंग को कैसे रोकते हैं, और क्रीपिंग को कैसे, तो ये सब पढ़ेंगे कि इफेक्ट इसका क्या होता है क्रीपिंग का, और इसका प्रिवेंशन, इसको कैसे क्रीपिंग को रोका जा सकता है। तो आज के समय पे क्रीपिंग नाम मात्र का है। पुराने जमाने में जब लकड़ी के स्लीपर रहते थे, आयरन स्लीपर रहते थे, तो काफी क्रीपिंग, काफी डिफेक्ट होता था स्लीपरों में,
गिट्टियों में, और जो लकड़ी के जो काठ के स्लीपर बनते थे तो उसकी फिटिंग होती थी, उसके बाद भी गाड़ी आने जाने से, ठप ठुक करने से, हिलने डुलने से तो डाइवर्ट रेल में हो जाता था, तो इस तरह से क्रीपिंग हो जाती थी। तो यहाँ पे क्रीपिंग देखेंगे इस तरह से। और रेल आप जैसे एक लंबी रेल इस तरह से है, देखते हैं तो थोड़ा सा कहीं रेल ऐसे दबा, कहीं ऐसे उठा, कहीं ऐसे दबा, ऐसे हल्का सा फीलिंग होता है। और सीधा देखा जाए तो एकदम ऐसे ऐसे थोड़ा रहता है, वो भी क्रीपिंग में आता है। तो ये क्रीपिंग को समझना है। तो हमने शुरू होते ही आपसे बोल दिया था क्या, कि ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। और आज के समय में रेलवे में अंग्रेज तो रहे नहीं, लेकिन नाम उनका है, इसलिए क्रीपिंग पढ़ा जाता है, उसका चर्चा होता है। तो क्रीपिंग क्या है इसको हम आपको बताते हैं। क्रीपिंग, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल in the track creeping मतलब it is a longitudinal movement of a rail in the track. Creep take place on every track but is considerable in the some locality, moving several inches into one most एंड निग्लेजिबल अदर्स। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ये ऐसे होता है ये निग्लिजिबल है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी 0 से लेके 130 mm तक भी हो सकता है, इतना क्रीपिंग होता है। यहाँ रेल बढ़ जाता है आगे जाके 130 mm तक, तो ये हो सकता है। और कुछ भी नहीं हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से एक क्रीपिंग का डिफिनेशन हुआ। और क्रीपिंग को डिफाइन करने के लिए 3 या 4 थ्योरी है, 3 या 4 तरह से क्रीपिंग को डिफाइन किया जाता है। तो ये मतलब कि द कॉजेज ऑफ क्रीपिंग आर नॉट एट टू बी डिफाइन। 3 थ्योरीज, कितना 3 थ्योरीज हैं जो क्रीपिंग को डिफाइन करता है। वो तीनों थ्योरी का नाम और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इस तरह से क्रीपिंग की 3 थ्योरी होती है। वेव थ्योरी यानी वेव एक्शन और वेव थ्योरी, दूसरा होता है प्रकाशन थ्योरी, तीसरा होता है ड्रैग थ्योरी। इन तीनों थ्योरियों पर मतलब रेल के क्रीप के बारे में बताया गया है। वेव थ्योरी क्या है? वेव थ्योरी मतलब जब रेलगाड़ी, हमने शुरू में जब क्रीप का डिफिनेशन बताया उसी समय, जब रेलगाड़ी अपने ट्रैक पर जाती है तो वेव मतलब कि चक्का यहाँ पे इस तरह से होता है। तो ये इस चक्के की बात करते हैं, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ रेल दबती है, जैसे आगे जाएगा यहाँ उठेगी, तो यानी इसका मोशन ऐसे 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 बनेगा। तो ये एक वेव्स जैसा, लहर जैसा दिखाई दे रहा है। वेव्स का मतलब होता है लहर, लहर जैसा दिखाई देता है, तो लहर थ्योरी यानी तरंग थ्योरी। वेव्स मतलब होता है तरंग, तो तरंग थ्योरी से बोला जाता है। तो ये वेव थ्योरी, इसी को डिफाइन किया गया है। और दूसरा होता है परकशन थ्योरी। परकशन थ्योरी क्या होता है? परकशन थ्योरी क्या होता है? जब रेल ऐसे जाता है, रेल का यहाँ ज्वाइंट हो, तो रेल ज्वाइंट, यहाँ से रेल इधर कुछ बढ़ेगा, जैसे ही ये चक्का इस पे पड़ेगा तो इसको पुश करेगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो जनरली ये आगे की तरफ जाएगी, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा इसको इधर ठेलेगा, तो इसी को परकशन थ्योरी कहते हैं। ये परकशन थ्योरी है, परकशन थ्योरी। तो आप क्रीप को समझे, क्रीप में पहला वेव थ्योरी, दूसरा प्रिकॉशन थ्योरी या परकशन थ्योरी बोला जाता है। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। जैसे ये रेल ज्वाइंट है, यहाँ से दूसरा रेल है, यहाँ पे ऐसे दूसरा रेल है, इधर यहाँ पे ऐसे मीटर पट्टी बंधा हुआ है इतना आपका, तो ये मीटर पट्टी जो बंधा हुआ है, तो यहाँ पे चक्का जैसे पहुंचेगा तो इसको इधर ठेलेगा, और जैसे इस पे जाएगा तो ढंग से आवाज मार के इस पर जाता है।
तो इसको आगे की तरफ ठेल देता है, इसको पीछे की तरफ, तो उसे को परकशन थ्योरी डिफाइन किया गया है इस तरह से। तो ये वेव थ्योरी, लहर जैसा, परकशन थ्योरी इस तरह से। आगे पढ़ते हैं ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी क्या है इसको देखिए। ड्रग थ्योरी, ड्रग थ्योरी क्या होता है, इसमें भी उसी तरह जैसे ये रेल लाइन है, ये आपके स्लीपर हैं इस तरह से लगे हुए, सब स्लीपर लगे हुए हैं एक समान जैसा। तो ये जो स्लीपर लगे हुए हैं और इस पर लोकोमोटिव इंजन जैसे आपका ये है इंजन यहाँ पे, तो इंजन का जो भी रोलिंग होगा और इसके इधर जो भी रोलिंग होगा, तो इंजन जैसे स्टार्ट करेगा तो जैसे ही यहाँ पे इसका रोलिंग होगा इधर पुश करेगा और इधर से ये सब जो है इधर की तरफ पुश करेंगे। तो इस सिद्धांत को ड्रग थ्योरी के अंतर्गत लिया गया है कि ये जैसे ही शुरू करेगा तो ऐसे इंजन ऐसे मूव करेगा ये व्हील, तो यहाँ पे रेल को इधर पुश करेगा और ये सब इसी से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये सब खींचता है। तो खींचता है तो ये सब में रेल में आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ ठेलेगा रेल को नीचे। लेकिन यहाँ शुरू में ही स्टार्ट होते समय लोकोमोटिव का ये पीछे की तरफ पुश करता है, तो वो ड्रग थ्योरी बोला जाता है। ये रहा ड्रग थ्योरी। अब इसके बाद अब हमारी आपकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये एक्सेलरेटिंग और डिसलरेटिंग होगा, एक्सेलरेटिंग एंड डिसलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मतलब चलती हुई गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन लेते हैं, तो स्पीड बढ़ाने के लिए लोकोमोटिव का स्पीड बढ़ाएंगे तो ये और का फोर्स होगा, तो फोर्स इस पर लगेगा रेल पर, तो रेल पर लगेगा तो ये डिब्बा द्वारा भी लगेगा, तो वो इस तरह से एक्सेलरेटिंग होता है। और कहीं कहीं आप देखते होंगे सिग्नल के पास देखते होंगे ट्रैक में बहुत ज्यादा मतलब घिसा फिसा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्नल के पास जाते जाते गाड़ी रोकना पड़ता है। सिग्नल रेड रहता है तो ड्राइवर को गाड़ी पायलट को रोकना पड़ता है, तो वो रोकने के लिए धीरे 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 जाके जैसे ही सिग्नल पोल के पास पहुंचेगा, मतलब 30 मीटर 40 मीटर पहले वो ब्रेक मारता है, रोकता है। तो उस समय एक फोर्स होता है, उसे डिसलरेटिंग फोर्स करते हैं, वो डिसलरेटिंग करता है गाड़ी को, तो वहां पे जो ट्रैक में फोर्स लगता है वो डिसलरेटिंग कहलाता है। वही चीज हुआ क्या, स्टार्ट जब करते हैं तब क्या लगता है ट्रैक पर, और स्टॉप करते हैं रोकते हैं तब क्या लगता है ट्रैक पर, वही फोर्स लगता है। जब स्टॉप करेंगे तो ढक 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 की आवाज होती है, पीछे वाले सब डिब्बा मतलब गाड़ी को मारते हैं। जब मतलब गाड़ी को रोकते हैं उस समय भी और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस समय भी, यानी स्टॉप और स्टार्ट दोनों पोजीशन में देखते हैं तो रेल में क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग होता है। तो ये सब रेल में क्रीपिंग, ये सब क्रीपिंग होने के ये सब गलत है डिफिनीशन बताए गए हैं, ये रेल में क्रीपिंग होता है। अब हम रेल गोलाई में जा रहे हैं, वहां भी क्रीपिंग होता है, उस पर देखते हैं। उसके बाद होता है एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल। आप टेम्परेचर गर्मी के दिनों में रेल को एक्सपेंस होना होगा, ठंडी के समय में कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब सुकुड़न होगा। तो रेल का फैलाव और रेल का सुकुड़नपन ये भी क्रीपिंग के अंतर्गत आता है। अब इतना होने के बाद ये तो क्रीपिंग रहा, ये क्रीपिंग होने के बाद अब हम पढ़ते हैं क्या, क्रीपिंग का इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग पढ़ते हैं, और इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग क्या होता है उस पर चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रीप का इफेक्ट। दोस्तों क्रीप का इफेक्ट पढ़ने से पहले मुझे कुछ बात याद आ रहा है कि रेल में बहुत सा नियम होता है, बहुत सा मतलब एक तरह से छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज को ध्यान में रखा जाता है। जब तक कोई दुर्घटना नहीं घटती
तो कुछ भी हो, कोई मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो हर एक चीज देखा जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेलवे का रेल लाइन जो बिछा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियर मतलब रेल में सिविल डिपार्टमेंट जो होता है, सिविल इंजीनियरिंग 3 होता है। रेल का ट्रैक एक होता है, दूसरा ब्रिज होता है, तीसरा वर्क होता है। इस ब्रिज, वर्क और ट्रैक, इन तीनों के बारे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा वीडियो तैयार और आप लोग देख सकते हैं। आज मैं ये इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग पढ़ाने से पहले ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या है ना कि जो ब्रिज डिपार्टमेंट है और वर्क डिपार्टमेंट है वो तो कुछ भला है, लेकिन आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैक से रिलेटेड है, ये जो है पूरा बैल बोला जाता है। इस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय काम करने वाले से लेकर उनके मतलब बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड मतलब उनके एसएससी, पीडब्ल्यूआई से और जेई, उनके मेट, उनके खलासी, गैंग, ये सब जो होते हैं ये सब पैदल बोले जाते हैं पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इफेक्ट ऑफ क्रीप मैं पढ़ा, उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए उनको चार्जशीट दे दिया जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेते थे। आज के समय में तो ऐसा नहीं है। बैल मैं बोल दिया, बैल बोला जाता है। आज के समय में तो सब पढ़े लिखे आ गए हैं, ऐसा नहीं कि सब ट्रैकमैन बैल जैसा है, लेकिन वो कार्य ऐसा है कि करते करते मतलब धीरे धीरे क्रीपिंग क्या है ना, एक लाइन जो होती है, हमने बताया ऐसे जो होता है वो तुरंत नहीं होता, और जो रेल बढ़ती है वो तुरंत नहीं होती, वो धीरे 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 6 महीना, साल भर, 3 साल, 4 साल बाद देखेंगे तो रेल में ऐसे ऊपर वाला ये जैसे रेल है ना, और उसके नीचे इधर ऐसे रेल बना रहता है, आप देखेंगे तो ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे बेबुरी हो जाता है, रेल मुड़ जाता है। मैं शुरू में ही बोला था कि रेल सीधी बिछी हुई है, वहां पे भी देखेंगे तो कुछ न कुछ बियर, कुछ न कुछ रेल में बेबुरी इस तरह का दिखाई देगा। मतलब कोई दुर्घटना हो गई और रेल में कोई, ट्रैक में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इफेक्ट बता के बड़े ऑफिसर उनके पीडब्ल्यूआई को, उनके मेट को, उनके जेई को चार्जशीट दे देते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं इसलिए पहले ऐसा घटना होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय के जेई, उस समय के पीडब्ल्यूआई, उस समय के गैंगमैन बैल होते थे। उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि काम इतना होता था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, काम करते करते उन लोग के दिमाग में ना सब ऐसा ही घुस गया। आज के समय में तो पीडब्ल्यूआई देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, सब बीटेक होल्डर आ रहे हैं, जो भी मतलब ट्रैक मैन आ रहे हैं वो बीसीए एमसीए किए हुए आ रहे हैं, मतलब बाद में दूसरे जॉब में चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी मतलब ट्रैक में आने के बाद उनको लगता है अरे रेल में ऐसा है, अपना चेंज कर लेते हैं जॉब अपना। तो अब पढ़े लिखे हुए लोग आ गए हैं, लेकिन वही मानसिकता आज भी है, इतना जल्दी वो खत्म होने वाली नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग पर चर्चा करते हैं। ट्रैक मैन के बारे में या ट्रैक डिपार्टमेंट का जो पीडब्ल्यूआई ऑफिस से लेकर गैंगमैन होता है, उसके बीच में क्या होता है ना, बहुत घटनाएं होती हैं। मतलब यहाँ तक कि टॉली मैन होता है, क्या क्या होते हैं सब, मतलब उन लोग का लेवल होता है, उनकी मतलब सब लोग की अलग अलग कार्य होते हैं, तो उनको करने का और एक दूसरे को नीचा दिखाने का, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे रेलवे के, वहां एक सहयोगी अपने साथ काम करने वाले सहयोगी का सपोर्ट करता है, हर समय सपोर्ट समर्थन करता है। लेकिन एक यही डिपार्टमेंट है कि हम और हमारे साथ काम करने वाला सहयोगी एक दूसरे का
मतलब मतलब छुपे हुए पीठ पीछे दूसरी भाषा बोलता रहता है, कभी भी समर्थन नहीं करता। मतलब ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि खुद साथ काम करने वाले साथी का सपोर्ट नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। तो ये क्रीप है, ये क्रीप का इफेक्ट इसी तरह का है। तो इफेक्ट जो पढ़ते हैं क्रीप का, चलिए चर्चा करेंगे तो ऐसे बहुत होगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर इसको छोड़िए, हम लोग क्रीप पढ़ते हैं। क्रीप क्या होता है, क्रीप का बारे में क्या है, ये सब जानकारी हो गई। अब इसका इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव ना, प्रभाव, इफेक्ट का प्रभाव कैसा होता है। तो इफेक्ट का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, स्लीपर मूविंग आउट, मतलब स्लीपर मूव करता है, जिससे पहला चीज पुराने जमाने के बारे में, ये सब चीजें जो बातें मैं कहा ना, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, जो अभी चर्चा किया ये किसी को पर्सनल अपने दिमाग में मत लीजिएगा भाई, ये पुराने जमाने में ऐसा होता था इसलिए मैं बता दिया। अब यहाँ पे आज के समय में स्लीपर जो हैं, कंक्रीट स्लीपर आ गए हैं, आयरन स्लीपर नहीं है, काठ के स्लीपर नहीं है, तो क्रीपिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, वो नाम मात्र के लिए, यानी 0 से 130 mm मैं शुरू में कह दिया था, तो 0 mm आज के समय में है, 0 से 0.5 mm क्रीपिंग होती है। और वो कहाँ पे होती है, उसको आज के समय में सब पढ़े लिखे ट्रैकमैन लाइन पे जाते हैं, हर एक चीज का छोटा से छोटा चीज हो या बड़ा से बड़ा चीज तुरंत पकड़ लेते हैं, अपने ऊपर वाले लोग को इन्फॉर्म करके उसको ट्रैक को मरम्मत करा के एकदम ओके रखते हैं। तो देखिए क्या है इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग, उसमें पहला होता है कि स्लीपर जो होता है, स्लीपर मूविंग होता है, क्रीपिंग से स्लीपर मूव कर जाता है। जब रेलगाड़ी इस पर ऐसे है, ये लाइन है, ये स्लीपर लगे हुए हैं, इस तरह से स्लीपर लगे हुए हैं, तो बार बार जब इस पर चक्का जाएगा लाइन पर, तो बार बार ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पीछे ठेलेगा, तो उस समय के जो स्लीपर होते थे, तो आज के समय जैसा कंक्रीट स्लीपर नहीं होते थे, वो स्लीपर आयरन स्लीपर होते थे या फिर आपके काठ के स्लीपर बने होते थे। तो उनका जो यहाँ फास्टनिंग जो फिटिंग होती थी वो लूज हो जाती थी, बार बार गाड़ी जाने से काठ में कोई भी खिला फिला रहेगा तो वो लूज हो जाता था, जिससे ये डाइवर्ट ट्रैक हो जाता था, तो उसमें क्रीपिंग हो जाती थी ये। और उसके साथ साथ ये मतलब उनका जो ब्लास्ट होता था, उससे पकड़ आयरन हो और काठ हो उतना अच्छा नहीं बन पाता था, जिससे वो क्रीपिंग हो जाती थी। पहला ये रहा क्या कि मतलब कि स्लीपर मूव कर जाते थे और उनका गेज बिगड़ जाता था, गेज डिस्टर्ब हो जाता था। गेजिंग किसे कहते हैं हम वीडियो में पीछे बता चुके हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस रेल की होती, तो ये बिगड़ जाने की वजह से पहला इफेक्ट यही पकड़ा जाता था। आज के समय में ऐसा इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां तक कि आदमी वहां पे लाइनर, और ये पहले में होता है क्या, स्लीपर मूव करता है और गेज जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, गेज क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, इस तरह से होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जब इस तरह से होता है, तो जहां पे पॉइंट और क्रॉसिंग रहते हैं, पॉइंट क्रॉसिंग वो भी क्रीपिंग होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। पॉइंट क्रॉसिंग पर क्रीप का इफेक्ट देखा जाता है। उसके बाद तीसरा होता है गेज, जो होता है गेज और अलाइनमेंट, जैसे रेल लाइन होता है, इनके बीच में एक गेजिंग डिस्टर्ब होता है, साथ में एक जब गेजिंग डिस्टर्ब होगा कहीं भी, ये बीच का डिस्टेंस अगर डिस्टर्ब होता है, तो या फिर यहां से ऐसे ऊपर हो जाएगा या फिर ऐसे सट जाएगा, तो या स्लैक हो जाएगा या फिर टाइट हो जाएगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये मतलब गेज और आपका अलाइनमेंट,
ये डिस्टर्ब हो जाता है अलाइनमेंट, ये तीसरा आपका हुआ। उसके साथ इंटरलॉकिंग मैकेनिकल डिस्टरबेंस बन जाता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिकल डिस्टरबेंस मतलब क्या? इंटरलॉकिंग मैकेनिकल डिस्टरबेंस जैसे कहीं पे लेवल क्रॉसिंग है या पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग का जो सेटिंग होता है आजकल मैनुअली नहीं होता कहीं। आजकल क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करंट के थ्रू पॉइंट सेटिंग स्टेशन मास्टर स्टेशन से ही कर देता है। तो अगर गेज में ऐसा होता है और अलाइनमेंट में ऐसा डाइवर्ट होता है, पॉइंट क्रॉसिंग में मतलब क्रीपिंग होती है, तो उस पर असर जाता है। तो क्या हुआ असर? उसका असर यहाँ जाता है कि इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म सिस्टम पर कर जाता है, उसका असर पड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा वो चौथा मैकेनिकल सिस्टम पर इफेक्ट हो जाता है। पांचवा जो होता है दोस्तों, रेल के इंड जो सस्पेंडेड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जैसे दो रेल जुड़े हुए हैं, एक रेल यहाँ है, एक रेल ऐसे जुड़ा हुआ है, तो बार बार इस पर पीटेगा, इंजन ऐसे जाएगा तो इस पर पीटेगा और इस पर ठेलेगा, तो यहाँ पे रेल खराब हो जाता है। यहाँ पे ज्वाइंट पे रेल सस्पेंडेड लटका हुआ रहता है, तो ऐसे वहां पे रेल खराब हो जाता है। रेल का इंड पोर्शन मतलब इधर वाले का इंड और इधर वाले का शुरू वाला पोर्शन खराब हो जाता है, तो उसका क्रीपिंग हो जाता है। तो वहां पे इफेक्ट क्रीप का देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जहां भी रेल का ज्वाइंट रहेगा, जैसे ये रेल है ना, तो यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, तो यहाँ पे ऐसे पट्टी बांध के दो बोल्ट पर ऐसे बांधा जाता है। तो ये जो बोल्ट होते हैं उस पर जब ये हैमरिंग इस पर करेगा, बार बार पीटा जाएगा, तो ये बोल्ट टूट सकता है। तो बोल्ट पर ये पट्टी भी क्रैक हो सकती है। तो ये मतलब फीस प्लेट यहाँ जो बनी रहती है, उस फीस प्लेट में भी क्रीपिंग देखने को मिलता है। बोल्ट टूट जाता है, बोल्ट पर भी क्रीपिंग का असर देखने को मिलता है। इस तरह से इफेक्ट आप क्रीपिंग आपका 6 नंबर ये रहा। तो ये 6 नंबर अगर इफेक्ट आपको याद रहेंगे, इतना लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इफेक्ट ऑफ क्रीपिंग। अब इसके आगे है प्रिवेंशन ऑफ क्रीप। क्रीप का कैसे हम बचाव करते हैं, क्रीप से कैसे मतलब ये सब जो क्रीपिंग होती है क्रीपिंग ना हो, इसके बारे में अब चलिए आगे देखते हैं। बंद कर देना। अब पढ़ते हैं क्रीपिंग का प्रिवेंशन, मतलब इसको कैसे मेंटेनेंस किया जाए, इसको कैसे रोका जाए कि क्रीपिंग ना हो। तो जितना कारण बताया, अब उस कारण को, जो क्रीपिंग होने का कारण आप लोग ने पढ़ा पीछे, उसमें अपने दिमाग से भी आप अपना ही सेंस लगा के उसका प्रिवेंशन भी बता सकते हैं कि इसको ऐसा करेंगे तो क्रीपिंग नहीं होगी, इसको ऐसा करेंगे तो क्रीपिंग नहीं होगी। तो इसी स्तर में पहले क्या है कि जो क्रीपिंग इज नॉट प्रिवेंटेड, क्रीपिंग इज नॉट प्रिवेंटेड मतलब क्रीपिंग अगर हो गया तो नॉट प्रिवेंटेड, समझ गए ना। मतलब कि क्रीपिंग हो गया तो उसका क्रीपिंग का बचाव कुछ नहीं है, जो हो गया तो हो गया। इट मे बी काजेज ऑफ डिरेलमेंट, तो हो गया तो हो गया। तो ऐसे भाई रेल हो गिर गई तो गिर गई, वो कारण बन सकता है, डिरेलमेंट का कारण भी बन सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, क्रीपिंग क्या होता है। तो पहला है पुलिंग बैक। जब रेल ऐसे लगी रहती है, रेल ऐसे लगी रहती है, यहाँ पे भी ऐसे स्विच टेंशन ज्वाइन रहता है या सीजे जिसे कहते हैं, तो ये देखते होंगे इसके पीछे ऐसे जो स्लीपर से फिटिंग रहता है रेल का, सबको खोल के ये जितना बढ़ा हुआ रेल रहता है 130 mm या समथिंग, उसको पीछे ठेल दिया जाता है और पीछे ठेल के यहाँ गैप एक नॉर्मल फिटिंग करके रेल जितना बढ़ा जाता है उसे काट के निकाल दिया जाता है। तो पुलिंग बैक करके प्रिवेंशन हम कर सकते हैं क्रीपिंग का।
पहला जो रेल बढ़ती है, धीरे धीरे पीट पीट के रेल बढ़ेगी, एकाएक तो बढ़ेगी नहीं। ये मतलब मैं जो पिछले काव्य था चर्चा कर दिया था कि काव्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैल बोला जाता है, वो पहले बोला जाता था, आज के समय में ऐसा नहीं है, आज भी उसका असर है। तो उसी तरह ये पीट 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 के ऐसा हुआ है, तो वो तो रहेगा ही। तो उसी तरह क्रीपिंग ऐसा होता है, उसे इम्प्रूव किया गया। और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग स्लीप, मतलब स्टील स्लीपर। तो काठ के स्लीपर रहते थे, उसमें फिटिंग उसकी जो होती थी डाइवर्ट हो जाती थी, जिसके लिए रेल में गेजिंग बढ़ जाता था, अलाइनमेंट बिगड़ जाता था। तो आयरन स्लीपर लगा दिए गए। आयरन स्लीपर के साथ साथ ब्लास्ट अच्छा से उसको पकड़ के रखने के लिए बना दिया गया कि ऐसे पकड़ के आयरन स्लीपर देखे होंगे, इस टाइप का लॉन्ग आयरन स्लीपर बना हुआ देखने को आपको मिलता होगा, इस तरह से देखने को मिलता होगा बड़ा वाला। तो ये बीच में डोंगा जैसा इसे बोला जाता था, डोंगा स्लीपर। तो डोंगा वाला स्लीपर बीच में ऐसे रहता था, तो उसमें गिट्टी ब्लास्ट भरा रहता था, तो वो पकड़ के रखता था, तो उसकी फास्टेनिंग अच्छा होती थी। उसके बाद ये इम्प्रूव हो गया। तो आज के समय में ये चीज नहीं है। आज के समय में क्या है, कंक्रीट स्लीपर आ गए हैं। तो कंक्रीट स्लीपर जो आ गया है वो फास्टेनिंग एंड रेल को पकड़ के रखता है अच्छा से। कहीं कहीं पे स्लीपर का रेल से अटैचमेंट न होने के कारण बगल वाले दोनों तरफ के स्लीपर का रेल से अच्छा पकड़ रहने के कारण एक नहीं पकड़ के रखा है, तो वहां पे भी क्रीपिंग न होने की संभावना रहती है। अब क्रीपिंग नहीं है, क्रीपिंग बहुत कम होता है। तो दूसरा है स्लीपर कोई मतलब स्टील स्लीपर। आज के समय में तो स्टील स्लीपर के साथ साथ कंक्रीट स्लीपर आ गया है, तो प्रिवेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है, तो प्रिवेंशन अच्छा हो जाता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ना एंकर्स और एंटी क्रीपर। एंटी क्रीपर मतलब कि उस समय जो स्टील आयरन रहते थे या काठ का जो स्लीपर रहता था, तो उसमें मतलब ऐसा फिटिंग किया जाए कि रेल का गेज न डाइवर्ट हो, रेल का अलाइनमेंट न डाइवर्ट हो, तो उसे कहते थे कि एंकर्स और एंटी क्रीपर को फिटिंग प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद प्रोवाइडिंग इफिशिएंट मेंटेनेंस अच्छा से उस समय किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो हर समय रेल का मेंटेनेंस होता रहेगा, तो क्रीपिंग नहीं होगा। कर्ब पे आप देखते होंगे कि आज के समय में ग्रीस लगाने के लिए बोला जाता है कि कर्ब ग्रीसिंग कर दिया जाए। ये क्रीपिंग के बचाव के लिए होता है कि क्रीपिंग ना हो, एक ये भी हो, साथ में बियर न हो, इसके लिए भी होता है। तो ये सब रहा क्रीपिंग। तो पुलिंग बैक हुआ और अधिक से अधिक ब्लास्ट दे दिया जाए, अच्छे से उसका पैकिंग कर दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ क्रीपिंग में प्रोवाइडिंग ब्लास्ट और फुली पैकिंग, अच्छे ढंग से पैकिंग कर दिया जाए। और स्लीपरों की संख्या जो है, जैसे ये लाइन है स्लीपरों की संख्या जो दूर दूर होती थी, अब उन स्लीपरों की दूरी को घटा के अच्छा से पास पास में अधिक स्लीपरों को बढ़ा दिया जाए। 1 किलोमीटर में जहां 1500 या 1400 स्लीपर होते थे, अब 1600 कुछ ऐसे अधिक स्लीपरों को बढ़ा दिया जाए, तो वो प्रिवेंशन ऑफ क्रीपिंग में आ जाता है। तो इस तरह से रेल को पीछे ढकेलना और अच्छा ब्लास्ट होना और अच्छी पैकिंग होना, स्लीपरों की संख्या बढ़ाना, और ये सब चीजें जो है प्रिवेंशन क्रीपिंग में आप लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।